लेकिन इस सरकार के आने के बाद जो लगातार अपराध चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूट हो रहा है, शराबबंदी विफल है। ये सरकार किसके कंट्रोल में चल रही है? नहीं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है लोगों के बीच। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ आकाश मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से इसका आगाज कर चुके हैं। ऐसे में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा, यह जंगल राज जो है ये किसके कंट्रोल में है किसी को नहीं पता। ऐसे में हमारे साथ लोजपा राम विलास पार्टी के युवा नेता जो मेन विंग्स के महानगर अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे सम्राट से। क्या लग रहा है जिस तरह से कल नीतीश कुमार पर हमला करते हुए जेपी नड्डा दिखे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप हमारे पास आए, और साथ ही साथ आपके सभी दर्शकों को, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। अब जो आपने सवाल पूछा उस सवाल पे आते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो कल कहा पारू में, वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार है, ये नीतीश कुमार दावा करते हैं, तेजस्वी यादव जी दावा करते हैं। लेकिन इस सरकार के आने के बाद जो लगातार अपराध चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। तेजस्वी जी ने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, फलाना देंगे, ठिकाना देंगे, ढिमकाना देंगे, और रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूट हो रहा है, शराबबंदी विफल है। ये सरकार किसके कंट्रोल में चल रही है? नहीं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है लोगों के बीच। तेजस्वी जी ने जो वादे किए या नीतीश जी ने जो वादे किए, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा, उसके बाद महागठबंधन में आए वो, और उसके बाद जो लगातार वादे किए और दावा लगातार उसके बाद भी कर रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन सरकार आखिर चला कौन रहा है? तेजस्वी जी चला रहे हैं। तेजस्वी जी के विधायक सुधाकर सिंह लगातार नीतीश जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नीतीश जी के कुछ नेता लगातार उपेंद्र कुशवाहा और बड़े बड़े नेता तेजस्वी जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो सरकार चल किसकी रही है? तो जनता को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, जनता को जो चुतिया बना रही है, उसमें लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी जनता जवाब देने का काम करेगी। तो क्या लग रहा है जिस तरह से अभी नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं और उन्होंने एक बहुत अपने उपलब्धि बताते हैं शराबबंदी को लेकर सबके बीच, और शराबबंदी किस तरह से सफल है वह सब लोग जानते हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद सवाल आपने पूछा नीतीश कुमार जी की शराबबंदी पर। अब आप बताइए, ये कौन सी शराबबंदी है कि रोज शराब बिक रही है, खुलेआम शराब बिक रही है, होम डिलीवरी हो रही है, 600 रुपये और 1200 रुपये, उस पर गाना भी चला। जब राजद गठबंधन में नहीं थी तो एक सिंगर ने गाना गाया था, 1200 में फूल और 600 में हाफ, ये गाना चला था। उस समय तेजस्वी जी ने कहा था कि शराब लगातार बिक रही है, और जब से तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी गठबंधन में आए हैं, शराबबंदी को लेकर एक शब्द तेजस्वी जी ने नहीं कहा। और नीतीश जी बयान देते हैं विधानसभा में खड़े होकर कि जो पिएगा सो मरेगा। अरे पिएगा तो आएगा, तो लोगों को मिलेगा तो पिएगा ही, और पिएगा तो जब तक बिकना बंद नहीं होगा तब तक लोग खरीदेंगे कैसे? और जैसे ही बिकना बंद हो जाएगा, लोग कहां से खरीदेंगे? जो गरीब आदमी दिन भर में 300 रुपया कमाता है, उसको तो दिन भर मेहनत करना पड़ता है, वो 300 रुपया कहां से लाएगा? क्या लगता है शराबबंदी पे क्या कानून आना चाहिए? शराबबंदी पे देखिए, शराबबंदी कानून में संशोधन, देखिए मैं ये भी चीज कह रहा हूँ, नीतीश जी के एक चीज में बड़ा दम है। उन्होंने जो शराबबंदी लागू किया, ये बहुत बड़ा फैसला था उस समय जब हम लोग गठबंधन में थे, और इसको हम लोगों ने साथ में मिलकर चलाने का काम किया। लेकिन शराबबंदी जो जमीन पर है, धरातल पर है, वो धरातल पर तो जीरो है। हर जगह अभी छपरा में लगातार सरकारी आंकड़ा 103 है, एक्चुअल में 300 लोग मरे हैं। हमारे नेता श्री चिराग पासवान ने भी कहा था कि मैं ग्राउंड पे गया हूं तो वहां कम से कम 300 लोगों की मौतें हुई हैं। उसके बाद कल भी 4 लोग एडमिट हुए हैं। तो ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है, कम तो होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें जिम्मेवार कौन है? ये तो नीतीश जी की जिम्मेदारी है, या उनके अफसर जिम्मेवार हैं, या उनके नेता जिम्मेवार हैं। उनके नेता खुलेआम कहते हैं कि तेजस्वी जी दारू पी रहे हैं, लेकिन वो लगातार बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने शराबबंदी को लेकर लगातार कहते हैं और उस पर कि ये बहुत अच्छी काम था जो हमने बंद किया, और ऐसे में वो पीएम मटेरियल भी देखा जा रहा है उनको।
सीएम मटेरियल तो रहे नहीं, पीएम मटेरियल क्या बनेंगे? जिनके पास खुद 43 सीटें हैं, 43 सीटें में कम से कम 20-25 विधायक जो है विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में आ जाएंगे, ये भी समझ लीजिए। उसके बाद वो अपने आप को जो ये बड़ा ही व्यंग है बिहार पर, हम जैसे बिहारियों पर बड़ा ही व्यंग है। शिक्षित, हम जैसे जो शिक्षित युवा है, चाहे जो युवा है, बेरोजगार युवा है, उन सब पे बहुत बड़ा व्यंग नीतीश कुमार कर रहे हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल, लोकसभा की तैयारी बिल्कुल शुरू करें। पहली चीज, उनको कैंडिडेट मिलेगा नहीं 40 लोकसभा सीट से, शायद 40 लोकसभा सीट पे कैंडिडेट मिले तो एक सीट भी अगर नीतीश जी जीत जाएंगे ना लोकसभा चुनाव में, तो मैं क्या कहूँ, हम और हमारे नेता लगातार ये चीज कह रहे हैं, हम सारे लोग कह रहे हैं कि एक सीट भी नीतीश जी का जमानत जब्त हो जाएगा 40 में से 30 सीट पर, और 10 ऐसा सीट होगा जिसमें वो कम से कम 4 लाख वोट से हारेंगे। ऐसा है कि आपने बोला कि मेरा नेता, तो चिराग पासवान भी तो अभी तक क्लियर नहीं है कि किस पार्टी से है। जी नहीं, चिराग जी के साथ आदरणीय मेरे नेता चिराग पासवान ने क्लियर कहा है कि हम अभी तक वर्तमान में जब से पार्टी टूटी है तब से लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं लगातार। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी बात हुई, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। उसके बाद पिछले जो उपचुनाव हुए हैं, गोपालगंज हुआ, मोकामा हुआ, या मुजफ्फरपुर का कुरहनी का उपचुनाव हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे जितना भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की, उससे दोगुनी मेहनत के साथ हमने चुनाव में मेहनत की और चुनाव को जिताने का काम किया। जब मेरे नेता आए कुरहनी उपचुनाव में, चुनाव से 2 दिन पहले, और उसके बाद जो वोटिंग हुई है, उसके बाद जो वोटर पलटे हैं, उसकी वजह से केदार गुप्ता चुनाव जीते हैं। लेकिन एक सवाल है कि विधानसभा में जिस तरह से चिराग पासवान अपने पार्टी को लेकर सभी जगह से सीट पर चुनाव लड़वाए हैं, ऐसे में उनकी कहीं एक भी सीट नहीं निकली, तो लोकसभा में क्या रहेगा? नहीं, एक विधायक जीते हैं जो बाद में नीतीश कुमार ने धोखा देकर, जिस तरह से नीतीश कुमार, ललन बाबू कहते हैं शुरू से, उनके जो प्रिय नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के, शुरू से कहते हैं कि उनके पेट में दांत है कोई नहीं जानता है, तो ललने सिंह जानता है। तो ये तो पूरे बिहार की जनता दिख रही है और लगातार जान भी रही है और समझ भी रही है। और एक सीट हमने जीता था मटिहानी बेगूसराय से, राजकुमार सिंह विधायक हुए थे, और बाकी जहां सीट थी लगभग कम से कम 143 सीट पे हम लोग चुनाव लड़े थे, 110 सीटों पे हम दूसरे या तीसरे नंबर पे थे। तो जनता ने हमको तो मैंडेट दिया, जनता 25 लाख जनता ने हमको वोट किया, 6% हम लोगों को वोट मिला, 6.03%, तो 25 लाख लोगों ने हम पे भरोसा किया है। क्या लग रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ आगे रहेंगे या तेजस्वी के साथ? क्योंकि अभी तो तेजस्वी और नीतीश एक साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, तो ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए, मेरे नेता ने अपना स्टैंड ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। मेरे नेता ने कहा है कि जिस गठबंधन में नीतीश जी रहेंगे उस गठबंधन में मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि नीतीश जी ने जो बिहारियों के साथ छल किया है और बिहारियों को बेरोजगार बना दिया, बिहारियों को शिक्षा की तरफ धकेल दिया। और सबसे बड़ी बात, बिहार में जो हत्याएं, लूट, शराब और बलात्कार के जो मामले बढ़ रहे हैं, जो अपराध चरम पर है, उसके साथ तो मेरा नेता कभी नहीं जाएगा। क्या भविष्य में चिराग पासवान जो है क्या सीएम के चेहरा बन सकते हैं? देखिए, ये तय करना तो हमारे जो ऊपर बैठे लोग हैं, दिल्ली में बैठे लोग हैं, उनको तय करना है। हमारे नेता के साथ उनकी बैठकें होंगी, उस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हाँ, जो भी निर्णय होगा वो लोकसभा चुनाव तक ले लिया जाएगा। हम लोग गठबंधन में जाएंगे, भाजपा के साथ गठबंधन में जाएंगे कि नहीं, वो भी उम्मीद है भाजपा सीट ये सीएम का कैंडिडेट देंगे कि नहीं? वही मैं कह रहा हूँ आकाश जी आपको कि सीएम कैंडिडेट की जहां बात रही तो वो दिल्ली में बैठकर तय होगा। दिल्ली में जो गृह मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान, और बिहार बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, मेरे पार्टी मतलब लोजपा रामविलास के जितने नेता, बड़े नेता हैं, उन सबके साथ बैठक होगी। ये पहले ही कहा गया है, उसके बाद तय होगा कि सीएम मटेरियल कौन होगा। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि चिराग जी के सामने कोई चेहरा किसी के पास भी नहीं है। तेजस्वी जी अपने आप को बहुत बड़ा चेहरा मानते थे। तेजस्वी जी कहाँ है और चिराग फैक्टर कहाँ है, ये सब उपचुनावों में उन्होंने देखने का काम किया है। कहीं ना कहीं महागठबंधन में साफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब जो है अगला जो मुख्यमंत्री हमारे पार्टी से होंगे, हमारे महागठबंधन से जो होंगे, वह
ये तेजस्वी यादव है। तेजस्वी, उन्होंने कहा उस दिन कि तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। उसके तुरंत बाद 2 घंटे बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया, जो नीतीश जी के बड़े करीबी माने जाते हैं, एमएलसी हैं, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसको टिकट देना है, कैसे देना है, ये उपेंद्र कुशवाहा जी को तय करना है। उन्होंने तुरंत 2 घंटे बाद बयान किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश जी ने जो कहा है प्रेम में कह दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है। क्योंकि नीतीश जी के, अगर नीतीश जी तेजस्वी को सीएम बनाते हैं तो नीतीश जी के जो बड़े कद के नेता है, जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द में रहते हैं, उन लोगों को कौन पूछेगा? उन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ऐसे क्या लगता है कि 2025 तक सरकार चलेगी महागठबंधन? नहीं, मेरे नेता ने कहा है, तो मेरे नेता ने अभी तक जो भी कहा है वो सच हुआ है, और मेरे नेता ने कहा है कि मध्यावधि चुनाव होगी तो बिल्कुल होगी। चिराग पासवान जो है ये भी कहा है उन्होंने कि जिस तरह से तेजस्वी यदि नीतीश के साथ छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री के साथ छोड़ देते हैं, तो हम उनके साथ जाने के लिए ऐसे में हम सोच सकते हैं। इस पर क्या कुछ? देखिए, तेजस्वी यादव जी जिस तरह से आदरणीय मेरे नेता चिराग पासवान जी के साथ खड़े रहे, बीते दिनों में जब हम लोग के नेता आदरणीय गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ था, उनका पुण्यतिथि मनाया गया, उसके बाद उनकी जयंती मनाई गई, तो इस सब में तेजस्वी जी खड़े रहे। तेजस्वी जी के एक बहुत बड़े लीडर हैं जो पिछड़ी दलित जाति से आते हैं, वो कई बार पैगाम लेकर चिराग जी के पास पहुंचे, लेकिन आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने ये कहा था कि गठबंधन पे विचार हम लोग 2024 के चुनाव से पहले करेंगे। गठबंधन में अभी आने का कोई हमारा ना मकसद है, ना हमारा कोई अंदेशा है, ना हम ये करने जा रहे हैं। जब 2000 लोकसभा चुनाव पास होंगे उस समय हम गठबंधन के 3 बार उनके नेता आ चुके हैं हमारे नेता के पास, 3 बार उन्होंने कहा, और चिराग जी ने उस प्रस्ताव को उसी समय ठुकरा दिया था। उनका भी एक लाइन क्लियर है कि चिराग पासवान ने साफ कहा है कि जब तक वो नीतीश कुमार के मरते दम तक हम उनके साथ अब कभी नहीं जा सकते। बिल्कुल, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। नीतीश जी पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, आज उनमें इतना ईगो भरा हुआ है, बिहारियों को लेकर अंट संट कहीं बयान देते हैं। जिस तेजस्वी यादव जी को गाली देते थे, जिस तेजस्वी यादव जी के जन्म पे, इनके पिता पे जिस चुनावी रैली में जैसे उन्होंने बयान दिया था कि इतने बच्चे हो गए, कहाँ से हो गए, कैसे हो गए, इस तरह का हास्यास्पद बयान एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। और नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर चुके हैं, जो हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे। अब क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव है, उसके बाद फिर विधानसभा भी चुनाव है, क्या रहेगा चिराग पासवान के लिए? चिराग पासवान इन तीनों उपचुनाव में भी सबसे बड़े फैक्टर थे, और बिहार के 2024 लोकसभा चुनाव में भी और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़े फैक्टर के रूप में काम करेंगे। और मेरे नेता का मुझे और जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है कि हम लोग के जो आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान देश के एकमात्र नेता जिन पर आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जिन पर कभी घूसखोरी का आरोप नहीं लगा, जिस जनता ने आज तक उन पर यह आरोप नहीं लगाया कि हमसे इन्होंने पैसा लेके काम किया है, लोगों को रोजगार दिया। हाजीपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर में जहाँ आप खड़े हैं, वहाँ के मोहल्ले के कुछ लोगों को आप जाके पूछ लीजिए, हर जगह उन्होंने रोजगार देने का काम किया। तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग कहीं जाते हैं अपने नेता के नाम पे जब वोट मांगने, तो कोई जनता जो है हम लोगों को स्वीकारती है। और जनता भी ये जानती है, जो शिक्षित वर्ग है वो तो खासकर जानता है कि हम लोगों ने आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जितना काम किया है और जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता भले चिराग पासवान है, लेकिन चिराग पासवान जी भी कोई भी काम सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बताए हुए पथ पर ही काम करते हैं। ऐसे में चाचा भतीजा की भी बात हम करेंगे कि चाचा भतीजा जो है अलग अलग पार्टी बना चुके हैं जब से रामविलास पासवान के डेथ हो गए। उसके बाद अब क्या लगता है, चाचा भतीजा फिर से एक बार साथ दिखेंगे या फिर अलग ही रहेंगे? देखिए, चाचा बात यह भी हो रही है कि मंत्रिमंडल में केंद्र में बीजेपी शामिल कर सकते हैं चिराग पासवान को। देखिए, वो तो बीजेपी के आला कमान को फैसला लेना है। मेरा नेता तो लगातार जनता के दुख सुख में खड़ा है। और रही बात आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ आने की, तो परिवार है। और सूरजभान सिंह जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोजपा के, उन्होंने भी कुछ दिन पहले मोकामा उपचुनाव के समय बयान दिया था, आपने शायद सुना होगा, कि चिराग जी ही दलित के सबसे बड़े नेता है। तो ये अंदेशा तो साफ है और जनता भी जान रही है कि परिवार को जिस तरह से इसमें भी तो नीतीश कुमार जी का
हाथ है। क्या लगता है आने वाले समय में चाचा भतीजा एक साथ दिखेंगे? बिल्कुल 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 दिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। परिवार है, दोनों परिवार एकजुट होकर काम अगर करेगा तो हम लोग और मजबूती से काम करेंगे। और पशुपति पारस जी ने अगर गार्जियन की भूमिका में आए और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अगर कहे कि तुम मेरा बेटा है, अपने मार्गदर्शन में उनको काम कराए, एक पिता के रूप में काम करे, तो मेरे नेता तो सबको मानते हैं। अपने जो चाचा हैं, जिनको वो हमेशा कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि वो मेरे पिता समान है, तो उनके नेतृत्व में कैसे नहीं काम करेंगे। अब लास्ट सवाल है कि आप मेन विंग्स के महानगर अध्यक्ष हैं, मुजफ्फरपुर शहर के में क्या कुछ विशेष रहेगा आपके? देखिए, मुजफ्फरपुर शहर का मुझे जो दायित्व दिया गया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। मैं आपके जो सहयोगी हैं उनसे एक चीज़, अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये श्री राम जानकी कन्हौली मठ है। ये 900 साल पुराना मठ है और आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना भव्य है और कितना शानदार है। और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे लोजपा रामविलास परिवार, महानगर परिवार, ब्रह्मर्षि दलित एकता मंच और हम सब लोग मिलके, हमारी जो टीम है वो सब लोग मिलके जो मठ या मंदिर जो ऐसे हैं जहाँ पे मरम्मती की ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है कि वहाँ कुछ अच्छा किया जाए, जैसे भजन कीर्तन होना चाहिए, मंदिर की सुंदरता में आपको यहाँ हर प्रकार के पेड़, जितने औषधीय गुण वाले पेड़ हैं वो आपको सब देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब मंदिरों को अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि मुजफ्फरपुर शहर में, चूँकि पहले हमारा मुजफ्फरपुर शहर हमारा क्षेत्र है, तो पहले मुजफ्फरपुर शहर में जितने भी मठ मंदिर हैं उनको हम लोग सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे, या अपने फंड से हो तब या लोगों की मदद से हो तब करना शुरू करेंगे। 14 जनवरी के बाद इसके बाद काम शुरू हो जाएगा इस पर। और जितने भी धर्म से जुड़े हुए लोग हों, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी धार्मिक स्थलों की, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, सबका भाईचारा कायम होना चाहिए और सब लोग मिलकर, चाहे यही मठ है, मुस्लिम भाई भी हमारा सहयोग करेंगे, हम लोग किसी मस्जिद में जाएंगे तो हम लोग उनको सहयोग करने का काम करेंगे, सिख भाई जो हैं हम लोग गुरुद्वारे में जाके उनको मदद करने का काम करेंगे। तो हम लोगों का यही विज़न है कि मुजफ्फरपुर शहर के पहले एक एक मठ को, एक एक मंदिर को चमकाना है, सौंदर्यीकरण करना है। भगवान जो हम लोगों के आराध्य हैं, चाहे भगवान सियाराम हो, मतलब सिया के बिना तो राम अधूरे हैं, तो सीताराम, तो सीताराम, या भगवान श्री कृष्ण हो, या माता रानी हो, या कोई भी भगवान का मंदिर हो, उसको हम लोग सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे जो अशिक्षित जो मोहल्ला है, अशिक्षित समाज है, उसके बीच में जाएंगे, उनके शिक्षा के लिए धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो विजन है और हमारे नेता का जो विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस विजन के साथ साथ हम लोग चलने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि युवा नेता सम्राट ने क्या कुछ कहा। सहयोगी अभिरंजन सिंह के साथ आकाश मिश्रा। इस खबर के प्रायोजक हैं IT टेक, ऑडियो विजुअल एंड CCTV सॉल्यूशंस। घर हो या ऑफिस, CCTV सर्विलांस की उच्च गुणवत्ता पाएं पूरी गारंटी के साथ। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो डोर फोन, इंटरकॉम और कंप्यूटर नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध। संपर्क करें IT टेक, कुमार मार्केट, अखाड़घाट रोड, मुजफ्फरपुर।